मैं आपके सामने समक्ष जो है प्रस्तुत हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो चतुर्थ स्तंभ लोकतंत्र का प्रेस जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, आज इस आवाज को भारत सरकार तक ये लोग पहुंचाएंगे और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाएंगे। मैं चंबा और भारतवर्ष में और हिमाचल वर्ष में जो चर्च की भूमिका है, जिस तरीके से चर्च कार्य कर रही है, उसके ऊपर कुछ हाईलाइट, कुछ बातें जो है वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। मेरे साथ माताजी 70 साल की वृद्ध और एक 86 साल के वृद्ध पुरुष और साथ में क्रिश्चियन परिवार मेरे साथ बैठे हैं। चर्च ने इनकी भूमि का अधिग्रहण करके कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर करवा के इनका जो रेजिडेंस था, आशियाना जो था, उसको खाली कर दिया। 70 साल की उम्र में और बीमार बेटे को लेके माँ दर दर फिर रही है। उनका सारा सामान तोड़ फोड़ करके बाहर रख दिया गया और इनको समय नहीं दिया गया और समय के अनुसार उनको बाहर, समय से पहले उनको बाहर निकाल। कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया, मैं उस कोर्ट के खिलाफ नहीं हूँ। कोर्ट ने जो बोला होगा, किस तरीके से उस केस को रखा गया, पर मैं चर्च की भूमिका को आम लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। पूरे विश्व में चर्च धर्मांतरण के कार्य में लगा हुआ है और ये धर्मांतरण जो हो रहा है, कहीं पर प्रलोभन देके धर्मांतरण हो रहा है। बड़ी सारी न्यूज आती है, बहुत सारे लोग इस विषय में बोलते हैं। कहीं पर प्रेम और सद्भाव और सेवा के नाम पर चर्च आगे आके लोगों की सेवा कर रहा है और इस कारण बहुत सारे गरीब लोग जो है इनके झांसे में आकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये माताजी जो बैठी हैं, ये कोई इंग्लैंड से यहाँ नहीं आई थी। ये पिताजी जो बैठे हैं, ये कोई विदेश से यहाँ नहीं आए थे। समय पूर्व बुजुर्गों ने चर्च से प्रभावित होकर, चर्च के नियमों से प्रभावित होकर जीसस की शरण में जाने का निर्णय लिया था। आपको बता दूं, 1942 में ये परिवार चंबा में आया था, आजादी से पहले। और चर्च जो यहाँ पर निर्मित हुआ था, हमारे राजा लोग जो थे वो सर्वधर्म संभव, सभी धर्मों के, कितने धर्मनिरपेक्ष थे, सब उन्होंने चर्च को जो भूमि भी दी है, चर्च अपने साथ तो भूमि लेके नहीं आया और राजा लोगों ने उनको डोनेट की थी भूमि, वहां पर चर्च का निर्माण हुआ। और इनके जो भी फोरफादर थे उनको यहाँ पर रहने के लिए रेजिडेंस दिया गया और आज चर्च की जो भूमिका है चंबा के अंदर, किसी तरीके से उस भूमि को बेचा जा रहा है। अब जो एक आरटीआई के अंदर सूचना आई थी, उस सूचना के अंदर चर्च के पास जो है चंबा में 8674.04 वर्ग गज जो है गज अचल संपत्ति है। इसमें से 2672.02 वर्ग गज चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के नाम पर स्वयं है और 6002.02 वर्ग गज भूमि किराए के नाम पर दर्ज है, जो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने उनको दे दी। अब जब हमने सूचना के अधिकार के तहत इनसे सूचना पहुंची कि यदि किसी चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का मालिकाना हक है तो वो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्य है, तो इन्होंने बोला ये सूचना हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, यदि चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का मालिकाना हक भारत में है तो बंदोबस्ती के बाद राजस्व विभाग ने ये संपत्ति अपने अधिकार में क्यों नहीं? अगर चंबा का भवन, रंगमहल, जिलाधीश कार्यालय, शाम सिंह हॉस्पिटल और वर्तमान मेडिकल कॉलेज जो है, इसका अधिग्रहण करके, राजाओं की भूमि का अधिग्रहण करके भारत सरकार की इसको संपत्ति घोषित किया गया, तो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड 1947 के बाद भी भारत में किस तरीके से अपनी